हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10 इंग्लिश बुक से एक स्टोरी बताऊंगा जो कि है द नेकलेस। ओके, तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इसमें तीन मेन कैरेक्टर है। पहला पति, दूसरा पत्नी और तीसरा जो पत्नी है उनकी दोस्त। ओके, तो देखिए इस कहानी को शुरू कैसे करेंगे। तो इस कहानी में जो पत्नी है वे एक गरीब घर में पैदा होती है। ओके, और लेकिन जो उनका शौक है ना वह अमीरों वाला है। तो ऐसा उनका शौक पूरा हो नहीं पाया क्योंकि वे गरीब घर में थी। इसलिए कुछ दिनों बाद जब उनकी शादी हो गई तो उनकी शादी एक कर्ण के साथ हुई। ओके, और इनका जो जन्म हुआ था कर्ण के घर में ही इनका जन्म हुआ था। ओके, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए, अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो इनके पति है ये जहाँ काम करते थे वहां पे इनको एक इनविटेशन कार्ड आया बहुत बड़े घर से कि आपको हमारे पार्टी में आना है। तो ये तो बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये जो मेरा इनविटेशन कार्ड है इसको मैं अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश होगी, लेकिन जब इस कार्ड को अपनी पत्नी को उन्होंने दिखाया तो जो पत्नी है वे बहुत ज्यादा नाराज हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। लेकिन जो पति थे उन्होंने बोला कि मैंने आपको ड्रेस दिलवाया तो था जो कि आप लोग इसके पहले पहने थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं उस ड्रेस को नहीं पहनूंगी क्योंकि मैंने उस ड्रेस को 2 से 3 बार पहना है। ओके, तो फिर पति ने बोला कि ऐसा क्यों? क्योंकि फिर पत्नी ने बोला नहीं नहीं, मुझे वो पसंद अब नहीं है। तो फिर जो पति थे वे थोड़े गरीब थे, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक ऐसा ड्रेस बताइए जो कि कम दाम का भी हो और वहां 5 से 6 बार पहन सके। तो फिर पत्नी थोड़ा देर सोचने लगी और उन्होंने बोला कि करीब 400 फ्रांसिस के आसपास। 400 फ्रांसिस, फ्रांसिस जो है वह एक यूनिट है पैसे का। ओके, तो करीब 400 फ्रांसिस के आसपास से एक बढ़िया ड्रेस आ जाएगी जिसको मैं 5 से 6 बार पहन सकती हूँ। ओके, तो पति जो है ना वे कुछ पैसे इकट्ठा किए थे अपने शौक के लिए, लेकिन उस शौक को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, और उस पैसे को अपनी पत्नी को दे दिया और वह पत्नी जाके एक ड्रेस खरीद लाई। ओके, अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद जब वह पत्नी ड्रेस पहन रही थी तो उस ड्रेस के साथ वे चाहती थी कि मैं एक हार यानी एक नेकलेस पहनूं जो कि उस ड्रेस पे सूट करे। ओके, अब क्या हुआ कि उनके पास नेकलेस खरीदने का तो पैसा था नहीं। तो जो ये पत्नी है इन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने दोस्त के साथ, जो मेरी दोस्त है उनके पास जाऊं और उनसे मैं क्या करूं कि कुछ नेकलेस उधार पे ले लूं। तब वो चली गई दोस्त के पास और दोस्त के पास जाने के पास सॉरी दोस्त के पास पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि दोस्त, क्या तुम मुझे कुछ हार या कुछ मुझे गले का सेट दिखा सकती हो जो कि मैं शादी में पहन के जा सकूं। तो दोस्त ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, लीजिए आप देख सकते हैं। तो उन्होंने बहुत तरह तरह के हार ज्वेलरी वगैरह दिखाए। तब जाके उन जो यह पत्नी है इनको एक पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या इसे ले सकती हूँ। थोड़ा हेजिटेटेड था क्योंकि वो जो ज्वेलरी यानी जो हार था वो थोड़ा महंगा था। ओके, तो क्या हुआ कि वो हार तो इनको मिल गया था। अब यह हार पहन कर पहुंच गए शादी में। तो ये क्या हुआ कि ये शादी में पहुंच गए तो शादी अटेंड किया, बहुत अच्छे से फंक्शन वगैरह हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जब ये घर आ रही थी तो रास्ते में कोई मतलब बैठने का साधन वगैरह नहीं था। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा दूर चलने पर उनको एक मतलब पुरानी सी गाड़ी मिली जिसपे वे बैठ कर आए। लेकिन जब वे घर पे पहुंचे और जो पत्नी थी जब वे अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लेते तो उन्होंने देखा कि उनके गले में कोई हार है ही नहीं। तो वे थोड़ा घबरा गए और चिल्ला कर अपने पति देव को बुलाई। अब क्या हुआ कि जो उनके पति थे वे आए तो उन्होंने बोला क्या हुआ क्या हुआ। तो पत्नी ने बोला कि नहीं नहीं, जो मेरा हार वगैरह था ना वह कहीं गिर गया है। तो पति चले गए खोजने की जहां जहां से वो आई थी, मतलब वहां जहां से वे गई थी, जहां पे वे पार्टी अटेंड करने गई थी, वहां से जिस रास्ते से वे घर पे अभी आई उन पूरे रास्ते में वे खोजते चले गए, लेकिन वह हार नहीं मिला। तो फाइनली जो पति पत्नी इन्होंने डिसाइड किया कि हम मार्केट से जाके हूबहू उसी डिजाइन का एक क्या करेंगे, डायमंड का नेकलेस लेंगे और उनको दे देंगे। ओके, तो जब वह मार्केट पहुंचे तो उन्होंने हूबहू उसी डिजाइन का एक नेकलेस देखा जो कि करीब 40,000 रुपए का था। ओके, 40,000 किसका? आपको 40,000 रुपए का था, लेकिन उसको डिस्काउंट वगैरह करके करीब 36,000 का पड़ने वाला था। 36,000 फ्रांसिस। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ पैसे 18,000 रुपए मनी लेंडर से उधार लिए और 18,000 रुपए इनके जो दादाजी थे पति के, जो मतलब कि जो पति पत्नी है ना उनके जो पति हैं उनके जो दादाजी थे ना इनको दे गए थे 18,000 रुपए। तो कुल दोनों मिलाकर 36,000 रुपए हो गए और उनसे लेकर करीब वो हार फिर चली गई अपने दोस्त को देने। ओके, और उन्होंने उस हार को दोस्त को दे दिया। लेकिन इनका जो पारिवारिक कंडीशन था पति पत्नी का वह थोड़ा कमजोर था। ओके, तो करीब 10 साल लग गए उस पैसे को रिकवर करने में। ओके, और करीब एक समय क्या हुआ कि उन्होंने उस पैसे को रिकवर कर लिया, लेकिन जो पत्नी थी ना उनका बुढ़ापा आ गया था चेहरे पे, चेहरे पूरे थोड़े सूख गए थे। ओके, यानी झुर्रियां वगैरह आ गई थी।
क्या हुआ कि एक समय मतलब कुछ दिनों बाद 10 सालों के बाद एक दिन जो इनकी दोस्त है वह घूम रही थी। ओके, तो ये जो पत्नी है ये देखी कि ये वही है जिन्होंने मुझे क्या दिया था, हाल दिया था। ओके, तो ये चली गई उनसे मिलने। तो जो उनकी दोस्त थी वह इनको नहीं पहचान पाई, क्योंकि जो दोस्त थी वह वैसे ही थी जैसे 10 साल पहले थी। ओके, लेकिन ये बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो ये पत्नी थी ना, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, क्योंकि अब यह उधार उधार से जी रही थी। इन्होंने एक नेकलेस लिया था अपने शौक के लिए, तो जो नेकलेस भुला दिया, जिस कारण उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा, जिस कारण इनका पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ओके, लेकिन 10 साल में इन्होंने रिकवर कर लिया, जिसका इनका चेहरा हो गया थोड़ा मुरझा हो गया था। ओके, अब चलिए, अब क्या हो गया, कुछ समय बाद इन लोगों का बात चालू हो गया। फिर जो यह दोस्त थी उन्होंने बोला कि तुमने जो नेकलेस पहना था वो तुम्हारा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर उन्होंने बोला हाँ हाँ अच्छा तो था, लेकिन उसके कारण मेरे बहुत दिन बर्बाद चले गए, बहुत दिन ऐसे गए जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ओके, तो क्या हुआ कि बातों बातों में उन्होंने बोला, दोस्त ने, कि आप दोस्त ने बोला कि जो ज्वेलरी था तुमने तो मुझे दे दिया है, लेकिन जो ये जो पत्नी थी उन्होंने बोला कि मैंने जो ज्वेलरी आपको दिया था, क्या हुआ था कि वह ज्वेलरी मुझसे गुम हो गई थी, इसलिए मैं बाजार से खरीद कर एक ज्वेलरी मैंने आपको दिया था नया। तो फिर पत्नी ने जो ये दोस्त थी उन्होंने क्या 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 बोला आपने, ऐसा कुछ बोला क्या आपने? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, मैंने आपको एक नया खरीद कर लिया था। ओके, तो फिर क्या हुआ ना कि फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो नया तो नहीं था। जो दोस्त थी उन्होंने बोला यह कोई असली डायमंड का नहीं था, यह एक नकली था, यह मात्र मार्केट में 500-600 का मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कहानी खत्म हुआ। तो ये देखिए, इसका समरी क्या हुआ, या यूं कहिए इससे हमने क्या सीखा, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो इनकी पत्नी थी इन्होंने क्या किया कि थोड़ा लालच ज्यादा किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी ज्यादा शौक नहीं रखना चाहिए। मतलब कि हमारी जितनी वो हो, जितनी हमारी आमदनी वगैरह हो, उसी से हमें अपने शौक को रखना चाहिए। मतलब अपना शौक ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से हमें भी कभी-कभी झेलना पड़ता है। ओके, तो आई होप आज का वो वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।